व्यापार चक्र। अब व्यापार चक्र पढ़ते हैं। व्यापार चक्र क्या होता है? अर्थव्यवस्था में कोई भी अर्थव्यवस्था हो, भारत की हो, अमेरिका की हो, कोई भी अर्थव्यवस्था या संपूर्ण अर्थव्यवस्था, उसमें हमेशा उतार चढ़ाव होते रहते हैं। कभी तेजी है, कभी मंदी है, कभी पूर्ण रोजगार की बात है और कभी बेरोजगारी है, कभी महंगाई है, कभी और मंदी है। तो ये सब जो है अर्थव्यवस्था में होते रहते हैं और यही जो अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तनों को भी व्यापार चक्र कहा जाता है। और व्यापार चक्र केवल एक ही रीजन नहीं होता है। व्यापार चक्र के बहुत से रीजन होता है जिसके लिए अर्थशास्त्रियों ने बहुत से अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, जिनकी आगे चर्चा होगी। लेकिन अभी व्यापार चक्र क्या है ये पढ़ते हैं। तो वैसे हम लोग भी देखते हैं कि कभी वही वस्तु सस्ती हो जाती है, कभी वही वस्तु महंगी हो जाती है। तो यही जो है उतार चढ़ाव होता रहता है। तो वो कीमतों का जो कम होना, ज़्यादा होना, यही जो है उतार चढ़ाव होता है। और ये उतार चढ़ाव कई तरह का हो सकता है, जैसे मौसमी उतार चढ़ाव हो सकता है, या कीमतों का उतार चढ़ाव हो सकता है, या जो है और भी चक्रीय उतार चढ़ाव, दीर्घकालीन उतार चढ़ाव, अल्पकालीन, मतलब इसको कई कैटेगरियों में बांटा है अर्थशास्त्रियों ने। तो मौसमी, दीर्घकालीन और अल्पकालीन उतार चढ़ाव, चक्रीय उतार चढ़ाव, इस तरह से कई इसके भाग किए हैं। तो मौसमी तो आप जानते हैं, जैसे मान लो सर्दी का मौसम आ गया, तो सर्दी के मौसम में जो सर्दी वाले कपड़े हैं उनकी मांग बढ़ जाती है, और मांग बढ़ जाती है तो इससे लिए उनकी जो कीमतें हैं वो भी बढ़ जाती हैं। तो ये भी मौसमी उतार चढ़ाव की वजह से है। और दूसरा आकस्मिक उतार चढ़ाव होता है। आकस्मिक उतार चढ़ाव जैसे अभी आप यूक्रेन और रूस के देख रहे हैं, युद्ध की बात चल रही है। अगर युद्ध हुआ तो पेट्रोल की कीमतों या डीजल पेट्रोल की कीमतों में फर्क पड़ेगा, इससे उतार चढ़ाव होगा। तो ये आकस्मिक उतार चढ़ाव है। और दीर्घकालीन उतार चढ़ाव, दीर्घकालीन उतार चढ़ाव में ऐसा होता है कि कोई भी प्रक्रिया जो है वो दीर्घकालीन में होती है और फिर दीर्घकाल के बाद धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होता है। और कुछ चीज़ें होती हैं जो अल्पकालीन होती हैं, जो जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं अगर हम उसको ले तो वो अल्पकालीन उतार चढ़ाव में आ जाता है। और चक्रीय उतार चढ़ाव है। चक्रीय उतार चढ़ाव का मतलब वही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती रहती है, तो ये चक्रीय उतार चढ़ाव होता है। इस तरह की अर्थव्यवस्था में कई उतार चढ़ाव होता रहता है। तो अब चलो देख लेते हैं व्यापार चक्रों की विशेषताएं क्या हैं। तो व्यापार चक्र की जो विशेषताएं हैं, उसका एक निश्चित क्रम होता है। व्यापार चक्र का एक निश्चित क्रम होता है, यानी ये आवर्ती प्रकृति के होते हैं। निश्चित या आवर्ती प्रकृति के होते हैं। आवर्ती प्रकृति क्या है? जैसे वो प्रक्रिया बार बार होती रहती है। अब यही जो है देखो, ये यहाँ फिर से दोहराई जा रही है, ये मंदी है, ये तेजी है, फिर मंदी है, फिर तेजी है। तो ये जो है एक आवर्ती प्रकृति की होती है और इसलिए ये उतार चढ़ाव होते रहते हैं। और समक्रमिकता का मतलब है कि उसमें आर्थिक प्रकृति होती है। जैसे रोजगार कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी महंगाई बढ़ रही है, कभी घट रही है। तो इस तरह का जो उतार चढ़ाव होता है इसको हम समक्रमिकता बोलते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय विस्तार की प्रवृत्ति, कभी कभी हम अपना निर्यात या आयात ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, आयात को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहते लेकिन निर्यात को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, या कुछ और जैसे अंतर्राष्ट्रीय रीज़न हो गया। अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया यूक्रेन और रूस की लड़ाई का, तो अगर ये सब रीज़न होते हैं तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय असर पड़ता है और इसलिए इस तरह से जो है व्यापार चक्र में उतार चढ़ाव होते रहते हैं।
इसके अतिरिक्त और भी है, जैसे कीमतों में जो अगर हम लोकल लेवल पर देखें तो कीमतों में जो उतार चढ़ाव होते रहते हैं वो भी व्यापार चक्रों का रीज़न बनते हैं। और कृषि में अगर वृद्धि, उत्पादन ज़्यादा हो गया या उद्योगों में उत्पादन ज़्यादा हो गया या लोग उद्योग ज़्यादा लगाने लगे या उत्पादन कम हो गया या मान लो कि बैंक ब्याज वो पैसा कम देने लगे यानी साख कम देने लगे यानी उधार कम देने लगे तो भी ज़्यादा देने लगे तब भी, यानी बहुत से रीज़न हैं जिनके कारणों से व्यापार चक्र में उतार चढ़ाव होता रहता है और वही कारण जो है उनकी वो विशेषताएं बनती हैं। व्यापार चक्र की अवस्थाएं, व्यापार चक्र में बोइली के अनुसार 5 अवस्थाएं होती हैं। पहला है अवसाद, दूसरा है पुनरुद्धार, तीसरा है पूर्ण रोजगार, चौथा है समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी और पांचवा है अभिवृद्धि। समृद्धि, अभिवृद्धि, मंदी, मंदी मतलब डिप्रेशन, एक तो रिसेशन है जब वो नीचे गिर रही है और डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब है कि ऋणात्मक रूप से अवसाद की स्थिति में, अवसाद का मतलब होता है नकारात्मकता। तो अब ये अवसाद से ही शुरुआत किया, पहला पॉइंट उन्होंने अवसाद को बताया, मतलब अर्थव्यवस्था में एक समय पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है और उसके बाद वो गिरना शुरू हो जाती है, मतलब लोगों में नकारात्मकता आ जाती है यानी लोग डिमांड नहीं करते हैं और जब डिमांड नहीं होता है तो जो उत्पादित माल है, उत्पादित माल बिकता नहीं है और जब उत्पादित माल बिकता नहीं है तो सीधी सी बात है कि वो अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति आ जाती है। फिर कुछ समय तक ये मंदी की अवस्था यानी अवसाद की अवस्था रहने के बाद फिर से पुनरुद्धार की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। पुनरुद्धार की प्रक्रिया प्रारंभ होने का एक ही रीज़न है कि डिमांड में वृद्धि होती है। इस समय तक जितना भी प्रोडक्शन हुआ होता है सारा का सारा प्रोडक्शन बिक चुका होता है और लोगों के पास चीज़ें नहीं रह जाती हैं और जब लोगों के पास कुछ होता नहीं है तो वो डिमांड करना प्रारंभ करते हैं और जब डिमांड बढ़ती है तो जो प्रोड्यूसर हैं, जो उत्पादक हैं, उनको ये प्रेरणा मिलती है उत्पादन की और नए नए और भी उद्यमी आते हैं। इससे जो है प्रोडक्शन बढ़ता चला जाता है और प्रोडक्शन जब बढ़ता है यानी कि धीरे धीरे ये अर्थव्यवस्था तेजी की ओर बढ़ने लगती है, जिसको उन्होंने पुनरुद्धार की प्रक्रिया कहा है। और पुनरुद्धार कुछ समय तक चलता रहता है और उसके बाद फिर ये पूर्ण रोजगार की अवस्था में आ जाता है। पूर्ण रोजगार का मतलब है कि जहाँ पर हर व्यक्ति को रोजगार मिला हुआ होता है और उतना उत्पादन हो रहा होता है जितने की ज़रूरत है, तो सब अर्थव्यवस्था प्लान में होती है। लेकिन ये जो पूर्ण रोजगार का बिंदु है, ये पूर्ण रोजगार का बिंदु स्थायी नहीं है, अस्थायी है। अभी इसमें जो मशीनें हैं, जो उद्योग है, उसमें क्षमता बाकी है, यानी पूर्ण क्षमता से यहाँ उत्पादन नहीं हो रहा है। पूर्ण क्षमता से उत्पादन नहीं हो रहा है तो यहाँ पर जो है प्रोडक्शन को और बढ़ावा मिलता है और जो प्रोड्यूसर है वो उत्पादन को और बढ़ाता है और नए नए और भी उद्योगपति आते हैं, नए नए और प्रोड्यूसर आते हैं, नई मशीनें लगाई जाती हैं, तो इससे जो है उत्पादन कई गुना बढ़ना शुरू हो जाता है। और चूँकि बैंकें कम रेट पर ऋण देना शुरू कर देती हैं, क्योंकि बैंकों के पास भी काफ़ी पैसा स्थिर रहता है, आइडियल पड़ा रहता है, किसी काम का नहीं रहता है, तो वो भी कम रेट पर ही लोन देना शुरू कर देते हैं और इससे प्रेरणा लेकर के जो नए उद्यमी आते हैं वो भी प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और जो नई नई मशीनें लगाई जाती हैं इससे भी प्रोडक्शन बढ़ता चला जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद जब बहुत अधिक उत्पादन हो जाता है तो फिर से डिमांड में कमी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि प्रोडक्शन डिमांड से ज़्यादा हो जाता है, यानी माल डंप होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही माल डंप होना शुरू हो जाता है उद्योगपतियों में या उद्यमियों में
निराशा की भावना जागृत होने लगती है। और निराशा की भावना जब जागृत हो जाती है तो इधर जो बैंकें हैं, बैंकें भी लोन देना कम कर देती हैं, क्योंकि उनको ये डर लगने लगता है कि ऐसा ना हो कि हमारा जो ब्याज है, जो मूलधन है, वो ही वापस ना आए। इससे जो है लगातार उत्पादन गिरना शुरू हो जाता है, जिसको हम रिसेशन कहते हैं, मंदी कहते हैं। और यहीं से इस मंदी का आगाज हो जाता है। लेकिन फिर भी कुछ समय तक यह चलता रहता है, यानी डिमांड अभी कम नहीं हुई होती, पूरी तरह से कम नहीं हुई होती है। डिमांड घटती जरूर है, लेकिन अभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो फिर से एक बार पूर्ण रोजगार की अवस्था आ जाती है, और ये पूर्ण रोजगार की अवस्था स्थायी होती है। यहाँ पे अब पूरी क्षमता से काम हो रहा होता है, यानी जो उत्पादन है पूरी क्षमता से हो रहा है, जो उद्योग है पूरी क्षमता से उत्पादन कर रहा है, और ये अवस्था जो है सबसे अच्छी अवस्था है। यहाँ पर जो जितना उत्पादन है सारा का सारा डिमांड हो रहा है, लेकिन फिर भी जो अभी मंदी की स्थिति कम नहीं हुई है, घटी नहीं हुई है, तो धीरे धीरे ये भी अवस्था जो है बहुत दिनों तक नहीं रहती है, इसमें भी घटना शुरू हो जाती है, और ये आ जाती है डिप्रेशन की अवस्था में। जो डिप्रेशन की अवस्था यहाँ थी, यानी अवसाद की स्थिति आ जाती है। अवसाद का मतलब ये होता है कि नकारात्मकता, लोगों के अंदर नकारात्मकता आ जाती है। जो उद्योगपति हैं उनके अंदर नकारात्मकता हो जाती है, यानी उनका जो प्रॉफिट है घट जाता है, और उनके पास जो माल डंप है, पैसा उसमें फंस जाता है, तो ना वेतन दे पाते हैं, ना कच्चा माल खरीद पाते हैं। तो ये जो है उत्पादन को घटाना शुरू कर देते हैं, और घटते घटते ये इतना आ जाता है कि उत्पादन के निचले बिंदु पर आ जाता है, और उत्पादन के निचले बिंदु पर यानी सबसे ज़्यादा मंदी की स्थिति हो जाती है, जिसको हम न्यूनतम बिंदु कहते हैं। और इसके बाद ये कुछ दिनों तक ये इसी अवस्था में रहती है, और धीरे धीरे फिर से रिकवरी शुरू हो जाती है। तो ये जो है अर्थव्यवस्था में लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती है, और लगातार ये चलती हुई प्रक्रिया को ही हम व्यापार चक्र कहते हैं, ट्रेड साइकिल कहते हैं। तो और ये जो ये लाइन है, ये पूर्ण रोजगार की रेखा है, जिसको हम पूर्ण रोजगार की रेखा कहते हैं। जहाँ जहाँ भी ये इसको काटेगी, वहाँ वहाँ